इस लेसन में हम लोग आज सीखने जा रहे हैं फाइनाइट वर्ब वर्सेस नॉन फाइनाइट वर्ब। दोनों को डिफरेंस करके समझेंगे कि आखिर फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग समझेंगे फाइनाइट वर्ब को। सो फाइनाइट वर्ब क्या है? जो आपको टेंस के बारे में बताएगा, पर्सन के बारे में बताएगा, नंबर के बारे में बताएगा, वही फाइनाइट वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल के रूप में आप समझेंगे तो यहाँ हमारे पास 3 एग्जाम्पल है। 3 एग्जाम्पल में आप देखो, आई गो। अब ये आई गो जो सेंटेंस है ये किसी न किसी एक टेंस को बता रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये जो गो वर्ब है वो टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये कौन सा वर्ब हो गया? नॉन फाइनाइट, सॉरी फाइनाइट वर्ब हो गया। अभी अगर हम लोग ऐसा ना लिखकर अगर ही गोज लिखे तब भी ये एक टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर आपका ही रिप्रेजेंट कर रहा था और यहाँ पर आई रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे ही पर्सन चेंज हो रहा है वैसे ही वर्ब अपना फॉर्मेट चेंज कर ले रहा है, इसीलिए इसको फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है। नंबर, आप यहाँ देखो ये सिंगुलर है, यहाँ भी सिंगुलर है। अगर हम लोग ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहे वी गो, अब यहाँ वी जो है वो आपका प्लूरल आ जा रहा है। तो ये टेंस को, नंबर को, पर्सन को, तीनों को कैरी करके चलता है, तभी जाकर वो क्या हो जाएगा? फाइनाइट वर्ब होगा। मेनली हम लोग देखेंगे कि ये टेंस को रिप्रेजेंट जरूर करेगा। अगर टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कोई भी वर्ब तो वो फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही हैज गॉन। अब ही हैज गॉन में हमारा हैज गॉन जो है वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है। क्यों? क्योंकि यहाँ आई आते ही ये हैव हो जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा। तो ये क्या करता है? अकॉर्डिंग टू पर्सन और नंबर अपना जो है फॉर्मेट चेंज कर लेता है और ये किसी न किसी एक टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए फाइनाइट वर्ब है। वी आर लर्निंग, नाउ वी आर लर्निंग। सो यहाँ वी जो है हमारा सब्जेक्ट है, जैसे ही सब्जेक्ट वी है वैसे ही हमारा आर है। अगर आई रहता तो यहाँ पर एम हो जाता और होते ही वो फिर टेंस, अलग टेंस या फिर अलग पर्सन के हिसाब से अलग टेंस में चला जाता। अगर हम लोग यहाँ वॉज ले लेते तो फिर किसी न किसी एक टेंस को रिप्रेजेंट करेगा तो वो फाइनाइट वर्ब होगा। तो आई थिंक ये फाइनाइट वर्ब आपका क्लियर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखिए नॉन फाइनाइट में आपको ये जो वर्ड है नन, इसी से समझ लेना है कि ये फाइनाइट नहीं होते हैं। मतलब ये टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा और ये किसी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, उससे इसको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे वाले वर्ब को क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। डोंट, सो, टेंस, पर्सन, नंबर, ये वाला वर्ब जो है ना तो आपको किसी टेंस को रिप्रेजेंट करके बताएगा कि हाँ ये वाला टेंस है, जो 12 टेंस होता है उसमें से कौन सा टेंस है पता नहीं चलेगा। पर्सन को भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा ये, ना ही इसके पास कोई पर्सन होगा, ना ही इसका कोई नंबर होगा। ओके जी। सो एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। तो ये करता क्या क्या दिखाता है? ये इन्फिनिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू के साथ जब वर्ब फास्ट आता है तो वही हमारा क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है। तो ये इन्फिनिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी इन्फिनिटिव के पास कोई टेंस नहीं होता है, किसी भी टेंस में यूज हो जाता है, इसलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब जेरेंडियल वर्ब जो होता है आईएनजी फॉर्म के साथ जो भी रहेगा वो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। फिर से पार्टिसिपल जो ईडी वर्ब थर्ड में जो एंड होता है वो भी आपका नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है। आप एग्जांपल में देखो, वी हैव टू गो। अब ये टू गो जो है किसी भी टेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ टू गो ये बता रहा है कि कुछ हो रहा है, दैट्स ऑल, वो नॉन फाइनाइट है। और इसका सब्जेक्ट जो ये नहीं है, ये कभी भी इसका सब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए क्या नहीं शो करता है? टेंस शो नहीं करता है। टू गो से हम लोग ये नहीं समझ लेंगे कि प्रेजेंट टेंस है, टू गो से ये नहीं समझ लेंगे अच्छा टू गो ये वी के लिए आया है, अगर आई आ जाता तो यहाँ कुछ और हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। नंबर से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इसीलिए नॉन फाइनाइट वर्ब है। सी लव्स सिंगिंग। अब ये जो सिंगिंग है ये इस सिंगिंग का सब्जेक्ट सी नहीं है, लव्स का सब्जेक्ट जो है हमारा सी है। ये सी जो है सब्जेक्ट है किसका? लव्स का, सिंगिंग का नहीं। तो सिंगिंग हमारा क्या नहीं दिखा रहा है? टेंस नहीं दिखा पा रहा है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं टेकन आउट। पार्टिसिपल्स मतलब जो ईडी फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म में होता है। तो ये टेकन आउट बिस्किट्स फ्रॉम माई पॉकेट, आई गेव इट टू द अर्चिन। अब ये गेव जो है हमारा फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक सब्जेक्ट है, ये किसी एक टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंपल पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और ये किसी नंबर को लेकर चल रहा है। लेकिन टेकन आउट का कोई भी हमारे पास ना तो टेंस है
ना तो पर्सन है और ना तो नंबर है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो थैंक्स अ लॉट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।